आज की जनरेशन जो आत्मा में बिलीव नहीं करती, जो ये नहीं मानती कि घर जब लें तो भूमि पूजन कराना कितना ज़रूरी है। एक घर को लेने से पहले उसकी इंक्वायरी, उसका बैकग्राउंड सब कुछ जान लेना चाहिए। तो आइए इसके पीछे की एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि क्यों भूमि पूजन ज़रूरी है। एक घर था जिसमें एक पूरा भरा पूरा परिवार रहता था। दादी दादा, उनके बेटे बहू, उनके नाती पोते सब रहते थे। जिस औरत ने उस घर को बनाया था, यानी कि दादी, उस घर की फैमिली मेंबर ने, उसने बहुत अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके उस घर की एक एक ईंट को बनाया था। अपनी पूरी उम्र लगा दी उस घर को बनाने में, अपने परिवार को बनाने में। तो वो हमेशा ये कहती थी कि मैं अपने इस घर को कभी भी बेचूंगी नहीं, मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे ही यहाँ पे रहेंगे। तो उनकी आत्मा इस घर में बसी हुई थी। अब वो मर गई, उनके बच्चे, उसके उनके मरने के बाद उनको घाटा होने लगा, बिजनेस में लॉसेस होने लगे, तो उन्होंने उस घर को बेच दिया। जिसको उन्होंने वो घर बेचा, जैसे ही उसने वो घर लिया तो उसके घर में किसी की डेथ हो गई। वो घर किसी मुस्लिम ने खरीदा था, तो मुस्लिम लोग तो भूमि पूजन वगैरह में बिलीव ही नहीं करते, तो उन्होंने नहीं कराया। इसीलिए भूमि पूजन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद जब दूसरे इंसान ने खरीदा उस घर को, तो जैसे ही उसने उस घर को खरीदा तो उसके बिजनेस में लॉसेस होने लग गए। इसलिए मैंने कहा कि घर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब इंसान कोई घर लेता है ना, तो कोई कोई घर ऐसा होता है कि इंसान को फलता है, इंसान की तरक्की होती है। कोई कोई घर ऐसा होता है कि उसको डाउनफॉल होने लगता है, क्योंकि उस औरत की आत्मा थी उस घर में, बसी हुई थी। कहीं ना कहीं उनको शांति नहीं मिली थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे ही इस घर में रहे, क्योंकि बहुत सैक्रिफाइसेस करके, अपने सपनों को त्याग कर उन्होंने इस घर को बनाया था। फिर तीसरा जिस इंसान ने खरीदा, तीनों मुस्लिम्स में ही नहीं खरीदा, फिर तीसरा जिस मुस्लिम ने खरीदा उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। तो आप सोचिए कि घर का कितना बड़ा रोल है।